Good evening, everyone. So let's start today's class. Last time, what we did, last time we have learned how to get the values from the log tables. Log tables हमने देखना सीखे थे, ठीक है? और log of a number अब हमें निकालना आ गया. Suppose I want to get, let's say, log of 283.4. तो I can easily do that. अब ये है कि अगर सपोज कर लें एक नंबर है, लेट्स से I say log x equal to n, वेयर कोई नंबर ले ही लेते हैं. लेट्स से एक लॉग ऑफ ए नंबर है 4.7283. ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन इट एट रैंडम. तो x जो आएगा वो एंटी लॉग बन जाएगा यहाँ. एंटी लॉग हमेशा लॉग ऑफ ए नंबर होगा. अब एंटी लॉग आज हम देखेंगे कि आज सीखेंगे एंटी लॉग कैसे देखते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द problems, how to solve the problem using logarithm. Now suppose I write the question, find anti-log. अगर anti-log लिखा हो या anti-logarithm लिखा हो, that means the same thing, of the following. First part, 2.7523. Second part, 3.7523. If you remember, हम एंटी लॉग की बात करें तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ ए सम नंबर है. लॉग ऑफ ए सम नंबर है तो 2 वाज द करेक्टरिस्टिक एंड डेसिमल 7523 इज द मेंटीसा. ये मेंटीसा पार्ट है, ठीक है ना. ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकती है पर ये मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता. दिस वी हैव सीन. तो थर्ड पार्ट में ले रहा हूं. लेट्स से 2 बार 0.7523. ठीक है, एक और पार्ट ले लेते हैं इसका, 1 बार 0.7523. एक और ले लेते हैं, लेट्स से 5.7523. ठीक है. नाउ हाउ टू गेट द वैल्यू. अब आपके पास एक लॉग टेबल है तो एक एंटी लॉग टेबल भी होगा. ठीक है, आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर योर रेफरेंस. एंटी लॉग टेबल है. एंटी लॉग टेबल के अंदर इट इज जो पहला कॉलम है, जैसे वहां लॉग टेबल में था वो 10 से स्टार्ट होता था. इट स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल 0. इसका मतलब ये है कि जब भी हम एंटी लॉग देखेंगे तो आई हैव टू सी दिस डेसिमल पार्ट. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व नहीं होगी उसमें, राइट. तो फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, 2.7523. ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. आई एम टेकिंग दिस. मैं लिख सकता हूं, लेट्स से log of x is equal to 2.7523 and therefore x equal to anti-log of कितना 2.7523. तो इसका मतलब है कि एंटी लॉग जिसका भी देखेंगे वो पहले से ही किसी नंबर लॉग ऑफ कुछ नंबर है जिसका अब हम एंटी लॉग देख रहे हैं. 2 करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है. नाउ आई नीड द दिस मेंटीसा वाला पार्ट. मेंटीसा ये है डेसिमल 7523. तो एंटी लॉग टेबल में पहला कॉलम जो है वहां डेसिमल 75 देखेंगे कहां पे है. कैन यू फाइंड इट? व्हाट्स द वैल्यू? all of you please see to it. If I mark it and I show you, just see.
इट इज .75 if you can see, है ना, and I have to check the value under 2. .75 under 2, 0, 1 and 2. .75 under 2 is 5649. If you can see this, right? Yes. 5649. So you please open your anti-log table, and under the anti-log table, first see decimal, पहला कॉलम जो है that is .75 वो देखेंगे under 2, and the value is, here is my, this is .75 under 2, it is 5649. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एंटी लॉग ऑफ 2.7523 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ रहा था .75 under 2 5649. ठीक है, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूँ रफ पे 5649. ठीक, जो नेक्स्ट टेबल है उसमें अब हमने देखना है 3 के अंदर. ठीक है, लास्ट टेबल देखो, 3 के अंदर देखो कितनी वैल्यू है, .75 की 1 2 3 4, तो ऐड 4 इन दिस, 4 ऐड कर लो, और ये क्या बना? Sir, can you please repeat? Rather I have repeated so many times. इसमें अब कुछ भी नहीं है. Have you got anti-log table with you? Yes, sir. .75 का देखा आपने under 2 बेटा? उसका पीछा करना चाहिए. Yes, sir. अच्छा, फिर नेक्स्ट टेबल पे हो, मीन डिफरेंस टेबल पे, वहां देखो अंडर 3, क्योंकि ये नंबर है 7523 ना अभी, तो अंडर 3 देखो वो वैल्यू 4 है, तो दोनों को ऐड कर लो. व्हाट वी गेट 5653. राइट, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, रादर वैल्यू देखना इतना मुश्किल नहीं था. 5653 ये करेक्टरिस्टिक है. 2 इज द करेक्टरिस्टिक. मैंटीसा वाला पार्ट ओवर हो गया, करेक्टरिस्टिक वाले पार्ट पे आ रहे हैं. करेक्टरिस्टिक जब हम लॉग टेबल में देखते थे तो हम डिसाइड करते थे सॉरी, करेक्टरिस्टिक से क्या डिसाइड होता था? सपोज एक नंबर है, लेट मी टेक अनदर शीट एंड एक्सप्लेन यू. सपोज एक नंबर था, we can take any number, let's say 2.725. ठीक है, और लेट मी टेक, ये तो इजी हो जाएगा, 272.5 है ना. तो हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे 2.725 इंटू 10 की पावर कितना. तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 आती थी, माइक प्लीज बंद कर देना. करेक्टरिस्टिक 2 आती थी, तो एक करेक्टरिस्टिक शो करती थी कि कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है. बेसिकली नंबर ये था, मैं इसको लाया था किसमें, 2.725 में. करेक्टरिस्टिक 2 का मतलब है ये डेसिमल 2.2 डिजिट, सॉरी 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हुआ है. तो अब सेम उसका हम रिवर्स करेंगे. मैं यहाँ पे डेसिमल डाल देता हूँ 5.653 और लिख देता हूँ इनटू 10 की पावर कितनी, करेक्टरिस्टिक कितना है 2. ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आंसर बनेगा 565.3. एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें तो बताएं. सर 10 रेज टू पावर कितना है सर? 10 रेज टू पावर 2, करेक्टरिस्टिक 2 है ना, ये नंबर क्या है 2.7523. ये जो 2 है ये करेक्टरिस्टिक शो करता है. यस सर. ठीक है, तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगर कुछ यहाँ रह गया तो डाउट रह गया तो नेक्स्ट में पूछ लेना. अब है एंटी लॉग ऑफ 3.75, एंटी लॉग ऑफ
3.7523। ठीक है, ये मेरा रफ पार्ट था। नाउ इसका एंटी लॉग अगर हमें देखना है, सबसे पहले डेसिमल 75 को अंडर 2 और अंडर 3 देखेंगे, वो हम देख चुके हैं, वो आ रहा है 5653, वो आ रहा है 5653। तो मैं डेसिमल डाल दूंगा यहाँ और इनटू लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3, 10 की पावर 3, तो ये 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा 5653। डेसिमल 0 डालना आगे तो डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है अदरवाइज। एनी डाउट इन दिस? नाउ नेक्स्ट पार्ट आई एम कमिंग टू। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर ये speak out। डेसिमल सर हमने हमेशा मतलब सर 3 डिजिट एक पीछे ही छोड़ना है सर। हाँ हाँ, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखते थे, सपोज एक यस नंबर है 2723.5 लेट्स से, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको 2.723 नहीं लिखते थे यस इंटू सर। 10 यस की पावर 3। ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिखूंगा और इंटू जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 की पावर आ जाएगी। कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक मुझे शो करेगी कि डेसिमल अब कहाँ लगना है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाले पार्ट पे भी 4-6 पार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 बार 7523। अब है एंटी लॉग ऑफ 2 बार 7523। देखें, एंटी लॉग टेबल में देखना तो यही है, डेसिमल 75 अंडर 2 एंड अंडर 3, ये तो यही आएगा ना सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो आएगा 5653। मैं डेसिमल डाल रहा हूँ इनटू, अब कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 2 बार का क्या मतलब था, कैरेक्टरिस्टिक -2 है, कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो डेसिमल 2 प्लेसेस यहां शिफ्ट होगा। अब इधर तो एक ही डिजिट है, तो एक 0 लगाएंगे, 2 प्लेसेस बनाएंगे, डेसिमल डालेंगे और बाकी नंबर ऐसे ही लिखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? हाँ जी, एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. I get -2, sir. हाँ जी बेटा, यस यस, हु इज आस्किंग? हाँ जी So राघव, why are यस। -2? आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी बेटा? No, sir. हाँ, तो फिर बेटा जी आप ऐसा करना, मैं अपलोड करूंगा, उसको देखेंगे तब पता चलेगा आपको। ये जो 2 के ऊपर बार है ना, ये -2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि कनेक्टिविटी होती है ना। इफ यू हैवंट रेड द लास्ट क्लास, इफ यू वर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, तो प्रॉब्लम आएगी, बट आई एम गोइंग टू अपलोड इट इन द यूट्यूब, आप देख लेना। तो नेक्स्ट पार्ट पे Okay. आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छे, नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। इट इज 1 बार 0.7523 है। अब इसका एंटी लॉग देखना है हमें, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सेम आएगा, ये क्या बना था 5653, एक के बाद डेसिमल डालो इनटू 1 बार का मतलब 10 की पावर -1। ठीक है, एक डिजिट डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक तो है हमारे पास, तो डेसिमल 5653। ठीक है, और अच्छा लिखना, आप 0 डाल दो, नहीं भी लगाओगे तो डेसिमल 5653 मीन्स 0.5653। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 5.7523। तो एंटी लॉग टेबल में देखने पे वैल्यू आ रही है 5653, इधर डेसिमल लगाया इनटू 10 की पावर 5 लिखा, तो यानी कि डेसिमल जो है वो 5 प्लेसेस इधर शिफ्ट होगा। 1 2 3, 3 ही तो प्लेसेस है हमारे पास, तो 5 डिजिट बनाने के लिए मैं 2 0 लगाऊंगा। ठीक है, अब डेसिमल 0 लिखना है या नहीं लिखना, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। एनी डाउट इन दिस नाउ? अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अच्छा, पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दें। श्योर, तो लेट मी कम टू ए प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन है फाइंड एंटी लॉग ऑफ लेट्स से -2.4325,
ये क्वेश्चन। अब देखो अगर ये 2 बार होता ना तो बड़ा इजी था, ठीक है। लेट मी टेक 2 questions simultaneously now. One question is anti-log of -2.4 क्या था ये 4325, एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है 2 बार 0.4325। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने माइनस इधर लगाया इसका मतलब ये पूरा नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब दिस नंबर इज बेसिकली -2 माइनस डेसिमल 4325 एंड दिस मीन्स इट इज -2 प्लस 0.4325। इज माई पॉइंट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है वाली? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अब इसका एंटीलॉग देखना बड़ा इजी है, आपने चलो पहले इसी का देख लेते हैं। डेसिमल 43/2, डेसिमल 43/2, इफ यू हैव द एंटीलॉग टेबल तो चेक इट। डेसिमल ये रहा, डेसिमल 43 देखना, ये आएगा अंडर कितना 2 फिर 5, decimal 43/2 it is 2704 and then under 5 3, तो ये बनेगा 2707, ये बनेगा 2707। डेसिमल लगाएंगे इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे, -2 है तो डेसिमल 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट होगा, एक ही डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा, 02 यहाँ डेसिमल 707 इज द आंसर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट टेक मेंटीसा नेगेटिव, हम मेंटीसा को नेगेटिव नहीं रख सकते, तो फिर क्या करें? क्या एंटीलॉग नहीं देख पाएंगे? यस, स्टिल वी हैव द प्रोसेस। हम क्या करेंगे, इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। मैं इसी नंबर को लिख रहा हूं -2 फिर माइनस डेसिमल 4325, आई एम एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ये बात समझ में आई? +1 किया और फिर -1 किया, ये कट जाएंगे, नंबर सेम रहेगा। ये -1 और ये -2 इकट्ठा ले लूंगा और इसको लिखूंगा -3, ठीक है। 1 माइनस डेसिमल 4325, ये मैं रफ पे कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। 1 का मतलब 1.0000, माइनस कर रहे हैं डेसिमल 4325, डेसिमल का मतलब 0.4325। 10 में से 5 गए 5, 9 - 2 is 7, 9 - 3 is 6, 9 - 4 is 5, तो आई एम लेफ्ट विद डेसिमल 5675। तो डेसिमल -3 प्लस, अब ये प्लस का आ गया ना, मैंने -1 और -2 किया था, -3 आया, 1 में से ये माइनस किए तो ये प्लस का आ गया। इट इज नाउ प्लस डेसिमल 5675 and I can write it in this form now, 3 bar decimal 5675. Am I clear to you? Say yes or no? Yes, sir. Right. So I am coming to the next part. It is now I have to see decimal 56 under 7. Decimal 56 under 7. It is 3690 and then under 5. 4 36 पहला कितना था 56 under 7 90 3690 3694, तो ये आ जाएगा 3। अच्छा, तो आई विल राइट द नंबर अगेन, आई विल राइट इट पहले एंटी लॉग ऑफ। नाउ हमें एंटी लॉग इसका फाइंड करना था, इसका, ठीक है। इसी नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, तो इट बिकम्स एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5675, so which is equal to 3694, it was 3694, एक के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर -3। अब डेसिमल 3 प्लेसेस यहाँ शिफ्ट होने जा रहा है,
तो यहाँ तो एक डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट होगा, तो 2 जीरोस लगाते हैं, एक 3 लगाते हैं, अब डेसिमल डाल देते हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो गया 694 and that is the answer. Any doubt in this, please ask again. Otherwise, I am coming to the now questions. How to simplify the expressions using logarithm. Any doubt, any problem till here? No, Should I sir. proceed then? Should I proceed? Yes, sir. Right. Now, I am coming to the questions. How to solve the problems using log tables using logarithms. Now, let's say I will take 4 to 5 problems. Let me take a typical one. Okay. The question is, find the value of 1.23 upon 11.2 into 23.5. थोड़ा सा और इसको करें, ये तो सिंपल प्रॉब्लम भी है। लेट्स से इसको मैं करता हूँ रेज टू पावर 1.5, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस। और अच्छा लिखना है तो लिख देते हैं यूजिंग लॉगरिथम्स। सबसे पहले आई विल सपोज लेट्स से द नंबर इज इक्वल टू x, y or z, whatever you want to take, 1.23 upon 11.2 into 23.5 and here it is raised to power 1.5. तो आई विल टेक ऑल द स्टेप्स। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा उसमें थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दूंगा। फिर सबसे पहला स्टेप है यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides. So we are taking log on both sides. It will be log of x is equal to log of complete number 1.23 की पावर 1.5 upon 11.2 into 23.5 log x. Now it becomes log m by n. आपने लॉ पढ़ा था, log m by n means log m minus log n. तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं log 1.23 की पावर 1.5 माइनस log of log, this is m, this is n, log m by n minus log of 11.2 into 23.5. Right? Now, next step. Therefore, log x equal to. Now here, it is log m की power n. ठीक है, ये लॉ भी पढ़ा था हमने। log mn means log n log m. तो ये आएगा 1.5, n नीचे आ गया, log m log 1.23 minus log m into n. This you have also studied. It is log m plus log n. तो इसको मैं लिखूंगा log 11.2 plus log 23.5. So I will keep the sheet here for 8 to 10 seconds. So you can copy this one, क्योंकि इसी की कनेक्टिविटी आगे बनेगी। तो I am taking this sheet away.
Now log x, I am keeping this also in frame. Log x equal to, now this 1.5 means 15/10 है ना, 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं. 15/10 मीन्स 3/2. तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं 3/2 log 1.23, और इसको लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड राइट इट माइनस log 11.2 and minus log 23.5. Any doubt till here? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? Let me proceed. Log x equal to 3/2 log 1.23. हाँ जी, अब आप देखें log टेबल में हमने देखना है log 1.23. दैट मीन्स log टेबल में आप देखोगे log, हाँ 1.23 log 12/3. 12 देखें 0 1 2 3. ठीक है, अब इसमें एक एक चीज मैं और बता दूं आपको. सपोज ये नंबर तो 1.23 है, अगर ये 1.26 होता, अगर होता सपोज 1.26 मैं लिखता हूं, तो हम 12/6 देखते हैं. अगर 12/6 देखते तो आप देखें 6 में दो वैल्यूज आ रही हैं. 6 में सॉरी एक ही है, हाँ नीचे वाली. इसको मैं नंबर को और आगे बढ़ाता हूं तभी समझ आएगा. सपोज ये नंबर होता 1.267, राइट. नाउ 1.267 होता तो हम देखते पहले 12/6. इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझ लेना. 12/6 में वैल्यू 1004 लिखी है, 1004, और आप ये देखें वो नीचे लिखी है. कुछ वैल्यूज ऊपर है कुछ नीचे हैं, तो हमने देख लिया ये नीचे लिखी है. अब अंडर 7 देखना है. जब आप अंडर 7 आएंगे वहां दो वैल्यूज हैं, एक ऊपर एक नीचे. हमने जो वैल्यू देखी वो नीचे लिखी थी, तो अंडर 7 जो नीचे वाली वैल्यू है दैट इज 24, वो एक्सेप्ट होगी और वो इसमें ऐड होगी. एम आई क्लियर टू यू? अगर ये नंबर सपोज ऐसे होता 1.267 लॉग ऑफ दिस नंबर, तो हम 12/6 देखते हैं. 12/6 में नीचे वैल्यू लिखी है 1004, और जब हम 7 देखते हैं उसमें दो वैल्यूज हैं, एक ऊपर एक नीचे. तो हमने क्योंकि नीचे वाली ली है तो हम नीचे वाली वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं. अब हमारा नंबर यहाँ पे है 1.23, तो हमें 12/3 देखना है. आगे तो मीन डिफरेंस में नहीं है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 12/3 इज 0899. 12/3 सॉरी 12/3 इज 0899. देखना यही है. Yes, sir. इट इज डेसिमल 0899. ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया. माइनस, अब हमें देखना है log 11.2 यानी 11/2. चेक करें कितना है. अब आप बताएं. 0492. 04, अच्छा 9. अब ये कितना आ रहा है. 11/2 इज 0492. 0492. ठीक है, करेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी. 1. 11/2 0492, तो ये बन जाएगा 1.0492. ठीक है, और फिर है माइनस log 23/5 देखना प्लीज. 0 1 2 3 4 5 3711. एम आई करेक्ट? तो ये बनेगा 1.3711. हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताएं. एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. आई एम चेकिंग दिस वैल्यू अगेन. log 23.5, that means you don't have the log table. 23/5 is 0 1 2 3 4 5. It is 3711. I have written the value wrong. It is 3711. check it again. log table है तो देख लें प्लीज. वैल्यूज एक बार फिर से चेक कर लें log table पे.
तो ये बनेगा log x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.899, राइट, माइनस 1.0492 और लास्ट टर्म इज माइनस 1.3711. एनी डाउट टिल हियर? प्लीज स्पीक आउट. No, sir. श्योर. चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. log x is equal to 3/2 into this. Can you simplify this? लिखते हैं सर, विजिबल नहीं है सर पेज. यहाँ पे ठीक है. यस सर. एक बार प्लीज फिर से सुन लेना. ये 3/2 log 1.23 देखा था हमने, ठीक है. सॉरी. तो यहाँ पे इधर एक ही डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा? मतलब इस नंबर को इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हैं ना. करेक्टरिस्टिक 0 आएगा तो डेसिमल यहीं पे आ गया. उसके बाद ये जो नंबर था 11.2, ठीक है, इसमें इसको लिखेंगे 1.12. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 1.12 इंटू 10 की पावर 1 तो 1 पॉइंट आएगा. सेम यहाँ पे था तो 1 पॉइंट आएगा. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 3/2 इंटू दिस. कैन यू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन? इसको दोबारा से ले लो, वो 1.5 और मल्टीप्लाई करके देखें. somebody can help me out in this calculation. Let me do it. It is 3/2 into 0.899. सॉरी, मैंने गलत लिखा. इट इज 0.0899. इधर भी एक जीरो लगना है. यहाँ देखें, दिस नंबर इज डेसिमल 0899, डेसिमल 0899. I am also doing it. You please calculate this. I think this will come to be 0.1348. 0.1348 minus 1.0492 and last is minus 1.3711. ठीक है. Can you simplify this? ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको ऐड करो, फिर ये प्लस वाला माइनस करो, तो it will become 1.0492, 1.3711. This total should become just check it whether I am correct or not. It is minus 2.2854. यस सर. Yes, बंदा. sir. Now coming to the next part, I am keeping this in frame. अब हमारा बना log x is equal to minus 2.2854. तो x कितना बन जाएगा? एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.2854. मैंने अभी बताया ये पूरा नंबर नेगेटिव है और मेंटिसा को हम नेगेटिव नहीं रखते. तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें. आई विल राइट इट -2 माइनस 0.2854. ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को, ठीक है. x इक्वल टू -2 माइनस 0.2854 प्लस 1 करेंगे, -1 करेंगे. -1 -2 विल बिकम -3. 1 में से ये माइनस कर लो, 1.0000 माइनस करना है डेसिमल 2854, 6417, डेसिमल 7146. तो ये आएगा प्लस डेसिमल 7146, which can be written as 3 bar 0.7146. Just check the value in anti-log table. Decimal 71 under 4 and then under 6.
decimal 7 1 under 4 and then under 6, decimal 7 1 under 4, 5176 and then under 6, 7 5183. It is decimal 5183. डेसिमल डालेंगे इंटू 10 की पावर -3, तो x विल बी 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, 005. डेसिमल डालें 183. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. और स्टार्ट में हम जो क्वेश्चन लेके चले थे वो x को ही हमने सपोज किया था, जो हमने एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना था. ये रहा. तो यहाँ से हम चले थे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने ये x सपोज की थी, फिर दोनों साइड का लॉग लिया था, सिंप्लीफाई किया, एंड अल्टीमेटली अगेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x. जो लास्ट में हमने क्या एंटी लॉग देखा, तो x की वैल्यू आ गई, एंड दैट शोज that this part when simplified will give me the approximate value of 0.005183. यहाँ तक कोई डाउट है? Any doubt? No, sir. So today we will keep it up to here. एक दिन क्लास और लूंगा मैं, उसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? एंड आई वांट यू, क्योंकि it seems कि all of you don't have your log and anti-log tables with you, but next time I request you to have it. तो कुछ questions मैं आपको दूंगा solve करने के लिए in the next class, and then finally we will move to the application part, which will be the last part. तो जो हमने अभी तक किया था ना, characteristic देखा, Mantissa देखा, standard form लिखी, वो सब इसके लिए था ताकि ultimately हम ये सीख सकें कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है? So let's keep it up to here and we will meet in the next class.